मतलब अब सरफेरी से कोई खतरा नहीं है। लेकिन कहा है ना, हम और अनीता जी आप लोगन से कुछ कहना चाहते हैं। कहिए ना भाभी जी, प्लीज कहिए। मैं बता रही हूँ। अच्छा आप। कि आप लोग जैसे हैं आप लोग वैसे ही रहिए, चेंज होने की कोई जरूरत नहीं, हमें ऐसे ही पसंद है आप लोग। हाँ सच्ची, कहा है ना, कोनो भी एक्सपायरी ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं है। भाभी जी एक्सपायरी डेट तो इनकी आ गई है। आप एक्सपेरिमेंट कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। हमें नहीं पता था कि ये चिप ही बदतमीजी कर देगी, रायता फैला देगी। अच्छा है कि बदतमीजी कर रही हूँ, क्योंकि ये भारी भरकम अम्मा तमीज पाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। हम नहीं बोले, अरे हम नहीं बोले, हमारा विश्वास कीजिए, हम नहीं बोले, हम नहीं बोले। अम्मा जी, ऐसा हो सकता है का? हाँ पगली, आज के विज्ञान के युग में जहाँ तकनीक इतनी विकसित हो रही है, ये सब संभव है। दिया, हमको लगता है अम्मा जी लड्डू के भैया बाइको हो गए हैं। बाइको तो मराठी में तुम ही की लगोगी ना। तुम साइको कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ, बौरा गया है एकदम ही। बराऊंगा ही, जिसकी माँ उसे आज तक ये नहीं बता पाई कि उसका असली बाप कौन है, तो बौराएगा नहीं तो क्या करेगा। हाय अंगूरी जी। हेलो काला खट्टा जी। कलावती जी। ऐसे ही पकड़े हैं। और बताइए कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ अनीता। क्या हुआ? शादी करके बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। जिस बारे में मैंने आर्टिकल लिखा है ना, वो खुद मेरी लाइफ में नहीं है। हाय दिया, ऐसा का नाई है आपका जिंदगी में? अंगूरी जी, मेरे हस्बैंड की वजह से। वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, मेरी पसंद नापसंद, ही नोज नथिंग, ही इज जीरो। हाय दिया। तो कलावती जी आप इस बारे में क्या कर रही हैं? वेल, मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो वो सही आंसर्स दे नहीं पाया। बस मैंने उसे कह दिया, अपने आप को सुधारो वरना गेट आउट ऑफ माय हाउस। रीटेस्ट लो पगली। अच्छा, वो एक्जिमा। अरे तुम्हारा एक्जिमा नहीं, एग्जाम होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या बात है, आज तो खुद ही बोल रहे हैं। ठीक बा, तो हम पहला सवाल पूछ रहे हैं। तो हमको ये बताइए कि हमारी शादी के बाद डैडू और पुतन भैया आपको जिस भैंसिया पर बिठा कर तबीयत से लथेड़े थे, बहुत सूते थे, वो भैंसिया का नाम था? अंगूरी की भैंसिया का क्या नाम था? अंगूरी की भैंसिया जिस पर आपको चढ़ाकर लधेड़ा गया, उसका नाम कंचन है। उस भैंसिया का नाम कंचन था। क्या बात है, करेक्ट जवाब। अरे तेरा करेक्ट पगली, करेक्ट। ऐसे ही पकड़े हैं। रीट। और कह दीजिए वो लफ्ज जिन्हें सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। कौन सा लफ्ज? भाभी जी कि आपको मुझसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। हमको बहुत शर्म आ रहा है। भाभी जी क्या बात कर रही हैं? मिंटू छाबरा ने तो लाइसेंस दे दिया ना अपने को, क्या प्रॉब्लम है इसमें? भाभी जी देखिए, भाभी जी आज की शाम बहुत हसीन शाम है, इसको शर्म और हया के बेड़ियों में मत बांधिए भाभी जी, और प्लीज फील इट फ्रॉम इनसाइड, अपने आप में महसूस कीजिए, फील इट। और कैसे फील बा करें? भाभी जी गौर से देखिए मेरी आंखों में, क्या नजर आ रहा है आपको? हाँ, कचरा तो नजर आ रहा है। कचरा है आँख के अंदर। अरे आप ठीक से मुंह ना धोए का? तुमको कछु खबर है कि तुम्हें मना करने से कितना बड़ा बवाल हो सकता है? तुम्हें आइडिया भी है कि मुस्कान कितना हर्ट हो जाएगी? भाई तो उको जब ये पता चलेगा कि उनकी हंसी की वजह से तुम शादी तोड़ रहे हो, हाँ, उका तो पूरे कर्टेन से गिर जाएंगे। भाभी जी कर्टेन से उनके गिरने चाहिए। क्या बोले? आप कॉन्फिडेंस कहना चाह रहे हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। उका तो आत्मविश्वास ही गिर जाएगा। एग्जैक्टली। और उसका आत्मसम्मान टूट के बिखर जाएगा, टूट जाएगी वो लड़की। अरे उसको जो होगा सो होगा, लेकिन टीका के बारे में सोचो। तो शादी के बाद मालूम पड़ता, ये तो रायता फैला देता यार। बिल्कुल सही बात है। अब सुहागरात के दिन घूंघट उठाता, सुअर जैसी आवाज सुनता, ये तो सदमे में चला जाता, इसका सारी जिंदगी अंधेरे में गुजर जाती।
भाभी जी, आपके ये पिताजी इतने अकड़ू क्यों हैं? वो हमारे पिताजी नहीं है, पतिदेव हैं, लड्डू के भैया। अच्छा, ये लड्डू के भैया हैं। हाँ ऐसे ही पकड़े हैं। माफ कीजिएगा भाभी जी, देखिए इन्हें झुर्रियां आ गई है, बुढ़ापा छा रहा है। मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे सैलून से इन्होंने फेशियल नहीं कराया ना, चेहरे से बुढ़ापा टपकेगा इनके। हाय दिया, हम लड्डू के भैया बुढ़ा रहे का? हम क्या बोल रहे हैं? सुनिए ना लड्डू के भैया, वो जब इतना अच्छा ऑफर लेकर आए हैं तो हम बहुत दिनों से जो है अपने बालों का कछु नहीं किए, कछु स्टाइल हम कर लेंगे और आप अपना फलाफल कर लीजिए। फलाफल? हाँ, फेशियल ऐसे ही पकड़े हैं।